जय श्री राम। राम राम किसान भाइयों, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज दिनांक 28 सितंबर 2025 का दिन है। आज हम बात करने वाले हैं कई विषयों पर। किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा किसान भाइयों। मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध रहेगा, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बॉर्डर की बात कर लें तो आपको पता है बॉर्डर ऑलरेडी बंद है, किसी प्रकार का कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। अब मेरे अधिकतर किसान भाइयों का एक ही सवाल है, कल अधिक मात्रा में कमेंट भी हमें देखने को मिले कि बॉर्डर चालू होगी या नहीं, इस बात का स्पष्टीकरण करें। तो किसान भाइयों, मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता दूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, पर अपने विवेक से कार्य करिएगा। बाद में बात इससे नहीं आनी चाहिए आपने बोला था। हमारा जहाँ तक विचार है, जहाँ तक हमारा गणित है, हम आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश की बॉर्डर एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है अधिक मात्रा में, क्योंकि किसान भाई समय कम बचा है। अब वहाँ बांग्लादेश में भी वहाँ की लोकल फसल निकलेगी, वहाँ पर भी अब नया प्याज कुछ मात्रा में चालू होगा, जिससे वहाँ की पूर्ति हो जाएगी। एक ऐसा संभावित एक हमारा अनुमान है। परंतु किसान भाइयों, अपनी भारत सरकार की तरफ से भी कुछ एक एडवाइजरी जारी हुई है, कुछ लेटर जारी हुए हैं वहाँ का कि आप बॉर्डर खोलने का प्रयास करें, हम भारत से प्याज देने के लिए तैयार हैं। परंतु वहाँ बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी बॉर्डर चालू नहीं कर रही है और अधिक मात्रा में प्याज का आयात नहीं कर रही है भारत से। तो किसान भाइयों, कुल मिला के बात यही है कि बॉर्डर के भरोसे रहना नहीं है, माल को बेचना है समय अनुसार। समय कम बचा है, 1 महीने का समय है, 1 महीने के अंदर पर्याप्त मात्रा में माल आ जाएगा नया। इस बात का ध्यान दीजिएगा। बारिशें ज़रूर हो रही है, परंतु किसान भाइयों, बारिशें लगातार अगर होगी 8-10 दिन से, तो उससे हमें नुकसान देखने को मिलता है। 1-2 दिन 4 दिन की बारिश से ऐसा कोई विशेष नुकसान हमें देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ एक इलाकों में होती है, कुछ एक इलाकों में नहीं होती है। तो किसान भाइयों, बांग्लादेश बॉर्डर की आपको बात बता दी है, विवेक से कार्य करेगा। ऐसा लग नहीं रहा है कि बॉर्डर चालू होगी। और अभी नवरात्रि बाद फिर से अगर चालू होगी भी सही, तो वही 1-2 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी एक्सपोर्ट होगा। तो किसान भाइयों, अगर हम बाज़ारों की बात कर लें तो बाज़ार आपने देखा होगा कि बाज़ार टूटा है। 1 रुपये क्या मद्दी हमें देखने को मिली है कल बाज़ारों में। तो किसान भाइयों, इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न 2 या 3 रीज़न आप मान के चल सकते हैं। किसान भाइयों, कल सोमवार को दिल्ली में रैंक लगने वाली है एनसीसी नाफेड के मालों की। पंजाब में पहुंचाया गया माल, वहीं अपने पटना में भी माल पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गवर्नमेंट ऑलरेडी माल सब दूर भेज रही है। किसान आवक कम कर रहा है, परंतु गवर्नमेंट का माल पहुंच रहा है। गवर्नमेंट का माल अगर पहुंच रहा है तो इससे कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मार्केट डाउन हो रही है। क्योंकि किसान भाइयों, गवर्नमेंट का माल हर किसी भाव से बिक जाता है, किसान का माल एक मूल्य तय होता है कि नहीं यार, इससे तो कम बिकना नहीं चाहिए। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं सरकारी माल प्रेशर डाल रहा है प्याज पर, जिसके कारण प्याज में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति हमें देखने को नहीं मिल पा रही है। बाजार सुधार की ओर गया था, मैंने आपको बोला तो सुधार होगा 2 से 3 रुपये तक का। तो 2 से 3 रुपये तक का हुआ, 3 रुपये तक हुआ किसान भाइयों सुधार। उसी के अनुरूप अगले दिन फिर 1 रुपये डाउन हो गया बाजार। रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूँ, ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको, कि गवर्नमेंट का माल पहुँचाया गया था, जिसके कारण मार्केट डाउन हुआ। और एक सबसे बड़ी घबराहट है, सोमवार के दिन दिल्ली में लगने वाला है रैंक। एनसीसी नाफेड का माल, सरकारी माल पहुंच रहे हैं दिल्ली में। कल एक रैंक लगने वाली है, कल गाड़ी पहुंचने वाली है वहां पर दिल्ली में। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं वो फिर से दबाव बनाएगी। और कल एक सोमवार और मंगलवार एक निर्धारित करेगा पुराने प्याज के लिए, क्या कैसे क्या रहती है, कैसे क्या खुलता है बाजार। अगर किसान भाइयों, अपने को सोमवार को आवक कम रखना है, क्योंकि सोमवार को अगर आवक की अगर कम रखेंगे तो जो सरकारी माल है वो बिक जाएगा। उससे फिर अगले दिन अगर लिमिटेड रखेंगे फिर बाजार सुधरने की पूरी उम्मीद है। सोमवार मंगलवार से अगर आवक अगर कम रही तो बाजार फिर से कुछ ना कुछ सुधार तो लग रहा है, परंतु किसान भाइयों, ज़्यादा सुधार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। किसानों की 2 गुनियाई कुछ इस प्रकार हो रही है। मैं तो वो सूचना किसान भाइयों, किसानों की 2 गुनियाई कुछ इस प्रकार हो रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिहार में चुनाव हुए, वहाँ की आम जनता को 10 रुपये किलो में प्याज मिलना चाहिए, तो ऐसा हो रहा है।
अगर वहाँ के किसान अगर होते ना तो उनको आज रेट मिलता, अपने को भी रेट मिलता, 20-30 रुपये प्याज बिकता। महाराष्ट्र में जब चुनाव थे जब प्याज का बाजार 40 रुपये 50 रुपये बिका था, क्योंकि महाराष्ट्र में किसान लोग थे और बिहार में आम जनता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो बिहार में आम जनता है, इसके कारण मेरे को तो नहीं लगता बाज़ार में कुछ सुधार होगा अधिक। किसान भाइयों, माल को जैसे जैसे टाइम मिलता जाए विक्रय करते रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि किसानों की आय कुछ इस प्रकार दोगुनी हो रही है कि पूछो ही मत। प्याज का रेट 8-10 रुपये, सोयाबीन 20-25-30 रुपये, लहसुन 40 रुपये। तो आपको अंदाज़ा लगा रहे होंगे ये किसानों की दोगुनी आई है। हाँ, अगर दवाइयों और इनके रेट की अगर बात कर ले, इनमें जरूर दोगुनी आई कंप्लीट हो गई है, डबल रेट। तो इसमें किसानों को भारी से अति भारी नुकसान देखने को मिल पा रहा है। तो किसान भाइयों, विवेक से कार्य करिएगा। मानते हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं खुद एक किसान हूँ, परंतु किसान भाइयों जैसे जैसे समय मिले माल को निकालना है। इस प्रकार कोई किसानों की दोगुनी होने वाली नहीं है। जो पहले भी प्याज यही बिक रहा था, आज भी प्याज यही बिक रहा है, परंतु प्याज में जो लागत है वो जरूर डबल हो चुकी है। तो किसान भाइयों, एक अनुरोध और रहेगा आप सभी से कि कम मात्रा में प्याज लगाएं। कम मात्रा में अगर प्याज लगाएंगे तो अपने को रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, आपको अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इस बार रकबा बढ़ा था। रकबा बढ़ने के साथ साथ ना तो श्रीलंका प्याज गया, ना नेपाल गया और ना बांग्लादेश गया। प्याज कुल मिला के अपने भारत में घूमता रहा। तो किसान भाइयों, अधिक मात्रा में प्याज होने के कारण कुछ ये भी प्रभाव पड़ा है। अगर कम मात्रा में क्वांटिटी लगाएंगे प्याज की तो कहीं ना कहीं अपने को रेट अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, यही अनुरोध है, माल को विक्रय करना एक सबसे बड़ी समझदारी हो सकती है। बस सोमवार मंगलवार को थोड़ा आवके कम रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट का माल पहुंच रहा है, जिसके कारण आप किसान भाइयों, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने कब खरीदी की, कब चालू हुई और कब बंद हो गई, कब माल निकालना चालू कर दिया, किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है। आपने देखा होगा हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते थे एनसीसी नाफेड की खरीदी चालू होगी, परंतु कब हुई, कैसे हुई, कितना हुआ, क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। तो किसान भाइयों, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार क्या हो रहा है। किसानों को मतलब पूरी तरह से मारा जा रहा है एक तरह से, क्योंकि ना तो इस रेट में कुछ मिलता है ना कुछ भी है, और इस प्रकार किसानों की दोगुनी आय भी हो रही। एक सबसे बड़ी बात किसानों के ऊपर कि किसान में एक तरह की एकता अब रही नहीं। किसान भी एकता बनाने का प्रयास नहीं कर रहा। अगर किसानों में अगर एकता होगी ना तो बाजार कंप्लीट सुधरते, सभी को प्याज के रेट अच्छे मिलते, परंतु किसानों में एकता नहीं है। किसान किसान से जल रहा है, सबसे बड़ी बात यही है किसान भाइयों। क्योंकि सबसे बड़ी एमपी की बात कहना चाहूँगा मैं कि एमपी में किसानों में एकता नहीं है। अगर सब साथ मिलकर अगर रहे, एक संगठन बनाए, तो कहीं ना कहीं प्याज का रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा किसानों को। बस किसानों से यही अनुरोध है कि एक दूसरे के साथ रहे, जिसके कारण सभी को रेट अच्छा मिले। अपना नहीं सोचना, सभी का देखो, सभी अपने किसान हैं, सबको रेट अच्छा मिलना चाहिए। जो यही प्याज सीजन पर 10, 12, 14 रुपये सीजन पर बिक रहा था, आज 8-10 रुपये बिक रहा है। क्या मिल रहा है इससे? इसकी लागत, जितना माल सूखा आया उसका क्या होगा फिर? तो किसान भाइयों, यही अनुरोध है, माल को निकालना है, समय कम बचा है। जहाँ तक हमारा अनुमान है कि प्याज की एक हालत ख़राब भी हो सकती है एक समय में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ किसान भाई को, अनुमानित बता रहा हूँ आपको, माल को विक्रय करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मान लो माल को रोक लिया नवंबर दिसंबर तक और बाजार टूटता टूटता बहुत नीचे आ चुका, जिससे कुछ भी रेट नहीं मिले। किसान भाइयों, मैं मानता हूँ इस रेट में कुछ नहीं मिल रहा है, परंतु इस बात का ध्यान दीजिए, जितने आए उतने पाए, ये तो सोचिए। क्योंकि बाजार कुछ कह नहीं सकते किस करवट जा सकता है। परंतु किसान भाइयों, मेरे को तो तेजी को कोई विशेष संभावना नहीं दिख रही है। माल को विक्रय करना है। अगर आपके पास सुपर क्वालिटी अगर प्याज है तो उसका आप धीरे धीरे विक्रय कर सकते हैं, और आपके पास अगर एवरेज क्वालिटी अगर प्याज है किसान भाइयों, आप निकालने का कष्ट करें, क्योंकि एवरेज क्वालिटी प्याज अब ख़राब हो रहा है। मैं आपको कल की वीडियो के माध्यम से एवरेज क्वालिटी के प्याज की वीडियो बताने वाला हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों की क्या हालत है एवरेज क्वालिटी का प्याज स्टॉक करने का। तो किसान भाइयों, आज की थी ये रिपोर्ट। आज की बात आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मेरे सभी किसान भाइयों ने वीडियो को
अंत तक देखा, इसके लिए मैं सभी किसान भाइयों का धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज रविवार का दिन था, इसलिए आज थोड़ी वीडियो बड़ी बनी। और रोजाना किसान भाइयों हर रविवार के दिन संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान जरूर दीजिएगा। किसान भाइयों मिलते हैं फिर सब कल की वीडियो में। और आज तो चेन्नई मंडी भी बंद है, चेन्नई मंडी की भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से आपको रोजाना प्रोवाइड कराई जाती है। तो किसान भाइयों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।